किंग्स प्रॉपर्टी का यूज़ करवा रहा है। अगर यहाँ ये x ना होता तो मैं इसको इजीली इंटीग्रेट कर लेता ना। हाँ सर, बात तो सही है, क्योंकि सब कॉस और साइन में है तो मैं टेन में कन्वर्ट करके आसानी से उसको इंटीग्रेट कर लेता। तो अनवांटेड एक्स को मेरे को रिमूव करना है तो मेरे को किंग प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। तो जो इक्वेशन दे रखी है उसको एज इट इज लिख लेता हूँ कि 0 टू पाई 8x dx अपॉन कितना दे रखा है, अपॉन तुम्हें दे रखा है 4 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये है तुम्हारी पहली इक्वेशन। अब तुम्हें x को क्या रखना पड़ेगा, सम ऑफ द लिमिट्स माइनस एक्स, तो पाई बाई एक माइनस एक्स रखोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा 8 टाइम्स ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। और पाई के अबाउट बाकी कुछ तो चेंज होना नहीं है, तो ये बनेगा 4 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये रही तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। किंग्स प्रॉपर्टी का फायदा कब, जब तुम दोनों को ऐड कर दोगे। तो 2i कितना बना तुम्हारा यहाँ से 0 टू पाई, ये तुम्हारा बन जाएगा 8 पाई इंटू डी एक्स अपॉन 4 कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कर लो तो ये बनेगा तुम्हारा 0 टू पाई, 8 पाई को तुमने बाहर निकाला, डी एक्स अपॉन 4 कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब इसको 10 में कन्वर्ट कर लो। एक्स को तुमने फाइनली क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही तुम इसको 10 में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, तो देखो 0 टू पाई तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, सिंपली 10 में कन्वर्ट कर रहे हो बस, और क्या है। तो कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हो तो ये बन जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ये बन जाएगा तुम्हारा 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। बनेगा नहीं बनेगा, हाँ सर बात तो सही है, बन जाएगा बिल्कुल। अब आगे तुम क्या करोगे, तो सोचो क्या ही करना है आगे, बहुत आसान है कि 10x को तुम क्या सब्सटीट्यूट करो, t, तो यहाँ से sec स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना बन जाएगा तुम्हारा dt। फिर लिमिट को चेंज करो तो ये तुम्हारा क्या बन रहा है 8 पाई, लिमिट तुमने चेंज कर देनी है, उसके बाद बन रहा है तुम्हारा dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर। बन रहा है नहीं बन रहा, हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। अब यहाँ एक हल्का सा कैच है, क्या क्या कैच है सर, कुछ कैच नहीं है। तुम जीरो को जब x जीरो हो रहा है तो टेन जीरो, तो t कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है जब x जीरो है तब, और जब तुम्हारा x पाई है तो 10 पाई तो भी वो जीरो आ रहा है, तो 0 टू 0 0 हो जाना चाहिए। अरे गधे, अरे महानुभाव, थोड़ा दिमाग लगा क्या, कि तुम्हारा इंटरवल कौन सा है 0 टू पाई, और 10 क्या है, पाई बाई 2 पे क्या 10 डिफाइंड होता है, नहीं होता। पाई बाई 2 पे 10 टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है जब ये होता है पाई बाई 2 से जस्ट छोटा, और जब पाई बाई 2 से जब जस्ट बड़ा होता है तो वो माइनस इन्फिनिटी होता है। तो पाई बाई 2 पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक, क्योंकि पाई बाई 2 पे वो डिफाइंड ही नहीं है, कंटिन्यूस ही नहीं है, समझ रहे होंगे। तो पाई बाई 2 पे डिवाइड होगा, तो पाई बाई 2 पे जैसे ही डिवाइड होगा तो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट जाएगी, समझ गए होंगे बात को। और पाई बाई 2 से पाई वाला देखोगे तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 जाएगी। अगर तुमने ये संभाल लिया अब तो गलती होने का कोई सवाल ही नहीं है। अब तो तुम्हें सिंपली सी मजदूरी करनी है, तो ये कितना बन रहा है 8 पाई, और ये तुम्हारा क्या है बड़ा आसान सा इंटीग्रल है, टेन इनवर्स ऑफ a बाई एक्स, तो वो हो जाएगा तुम्हारा t बाई 2 और 1 बाई ये लगाना मत भूलना यार, सिंपल सा इंटीग्रल है, कर लो। अब तो तुम सोए सोए कर लोगे इसको। ठीक है, इसमें भी लिमिट डाल देना, कितनी डालनी है लिमिट, इधर डालनी है तुम्हारी माइनस इन्फिनिटी टू 0, इधर डालनी है तुम्हारी 0 टू इन्फिनिटी। अब यार इसको तो तुम कर ही लो, चलो मैं ही कर देता हूँ, तुम तो नालायक हो एकदम। तो ये कितना बनेगा तुम्हारा 1/2 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, जीरो वाला खत्म, और ये वाला कितना बनेगा तुम्हारा 0 माइनस, तो ये भी कितना बनेगा तुम्हारा प्लस का पाई बाई 4। ठीक है, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 इंटू 8 पाई, ये पूरे पे है ब्रैकेट। ठीक है, तो कितना हो गया ये पाई बाई 2 इंटू 8 पाई, तो ये कितना बन गया तुम्हारा 4 पाई स्क्वायर। अब कोई महानुभव ऐसा तो नहीं है जो 4 पाई स्क्वायर देखते ही डायरेक्ट टिक कर देगा। ध्यान रखना ये वैल्यू अपन किसकी निकाल देते हैं 2i की, ये सिल्ली मिस्टेक मत करना, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये हो गई तो बहुत चुभेगी। तो यहाँ से तुम्हें i की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 पाई स्क्वायर मिल जाएगी। समझ गए होंगे क्वेश्चन, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस दो कैच हैं इसमें। ये तो तुम्हें हर किंग प्रॉपर्टी में लगाना है कि जो वैल्यू अपन निकालते हैं वो 2i की निकालते हैं। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि इस पे इतना एम्फेसिस क्यों कर रहे हैं सर, पर देखना तुम गलती ना करना, ध्यान रखना इसका, ठीक है, कि आई की वैल्यू तुम्हें निकालनी होती है। और दूसरी चीज़ ये इधर क्या हो रहा था, डिसकंटिन्यूस फंक्शन था, डिफाइंड ही नहीं था पाई बाई 2 पे 10 वाला, कि पाई बाई 2 से जस्ट छोटी वैल्यू पे वो इन्फिनिटी को जा रहा था, और पाई बाई 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू पे वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। तो समझ गए होंगे बात को। तो बड़ा ही घटिया सा सवाल है, ठीक है, सिल्ली मिस्टेक ना करना यार, बाकी तो बोर्ड्स लेवल का क्वेश्चन है भाई, कि किंग्स प्रॉपर्टी का यूज़ करवा रहा है तुमसे।
अब तुम सोच सकते हो कि सर हमें कैसे चमकेगा किंग प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो तुम अगर एक बार सोच के देखो, अगर यहाँ x नहीं होता तो क्या तुम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते? cos x को टी पुट करते तो ऊपर वाला dt बन जाता, बड़ी आसानी से तुम क्या कर लेते, इसको इंटीग्रेट कर पाते। बात तो सही है सर। तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है कि किंग्स प्रॉपर्टी जो है वो कब कभी तुम्हें यूज़ करनी है, या तो तुम्हें कोई एक्सप्रेशन से अनवांटेड x को निकालना हो, अनवांटेड चीज़ को निकालना हो, या फिर तुम्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करना हो, सेम बनाना हो। तब तुम्हारे दिमाग में किंग प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, चमकनी चाहिए। बाकी किंग प्रॉपर्टी का अच्छा खासा वीडियो इसी चैनल पे है, वो तुम देख सकते हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको आई लिख दूंगा जो दिया हुआ है मेरे पास, 0 टू पाई x प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सम ऑफ द लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो सम ऑफ द लिमिट है पाई, तो एक्स को रिप्लेस करूंगा मैं पाई माइनस एक्स से। हाँ सर कर दीजिए। तो ये बनेगा तुम्हारा पाई माइनस एक्स, और एक सेकंड सॉरी, ये पाई तो लिमिट में था ना, क्या कर रहे हो सर जी। तो ये इधर कितना बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा पाई माइनस एक्स प्लस 3 इनटू इधर बन जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3 कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा। तो देखो यहाँ से जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे, ये कितना बनेगा तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा पाई माइनस एक्स प्लस 3, और साइन ऑफ पाई माइनस एक्स तुम्हारा क्या रहेगा, साइन एक्स ही रहेगा, अपॉन ये बन जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज डी एक्स। तो ये तुम्हारी पहली इक्वेशन, ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। और किंग प्रॉपर्टी का यूज़ कब होता है, फायदा कब होता है, जब तुम क्या करते हो, उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हो। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड कर दोगे तो 2i की वैल्यू मिलेगी तुम्हें, 2i की वैल्यू मिलेगी 0 टू पाई। तो देख लो अब कितनी वैल्यू बन रही है। तो इन दोनों को ऐड कर दो बेसिकली। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और पाई प्लस 6 बनेगा। तो ये बन रहा है तुम्हारा पाई प्लस 6 इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारे एक्सप्रेशन से x एलिमिनेट हो चुका है। अब तो तुम इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे कि cos x को क्या पुट कर दोगे, t। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा तुम्हारा, dt। बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर बिल्कुल बन जाएगा। तो देखो आगे क्या होगा कि जो तुम्हारे 2i की वैल्यू आई होगी वो क्या आई होगी, 0 टू पाई तुम इंटीग्रेट कर रहे थे। सॉरी, अब तुमने इसको ये किया तो लिमिट को चेंज करना तो मत भूलना। ठीक है, सिल्ली मिस्टेक है ये तो, मैंने भी कर दी। देखो तो cos 0 कितना बनेगा तुम्हारा, ये बन जाएगा 1, और cos पाई तुम्हारा होता है -1, तो ये आएगा 1 टू -1। ठीक है, तो अब आगे देख लो, ये बनेगा तुम्हारा 5 प्लस 6 माइनस बाहर रखो एक, तो बन जाएगा पाई प्लस 6 इंटू कितना बनेगा तुम्हारा, यहाँ से बन जाएगा dt अपॉन 1 प्लस इधर 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये बनेगा 1 प्लस 3, और कॉस को तुमने टी रखा है तो 1 प्लस 3 टी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे क्या, ये तो तुम बड़ी आसानी से कर लो। तो देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बनेगा तुम्हारा, 2i इक्वल्स टू माइनस ऑफ, मैंने पाई प्लस 6 को बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कितना बनेगा तुम्हारा -1 टू 1, इधर कितना बन रहा है तुम्हारा dt अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर। तो टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लो, तो ये बन रहा है तुम्हारा टी स्क्वायर प्लस 1/3। बन रहा है नहीं बन रहा? हाँ सर बात तो सही है, और इधर ये भी आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। तो यहाँ से तुम्हें आई की वैल्यू निकालनी होती है हमेशा, ये ध्यान रखना, सिली मिस्टेक मत करना। तो आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ पाई प्लस 6/6। इंटीग्रेशन करना है अब तो -1 टू 1 dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/3। अब ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मतलब स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है यार, ये तो तुम सोए सोए कर सकते हो। तो ये बनेगा माइनस पाई प्लस 6/6 इंटू वॉट, इंटू इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन होगा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ a/x। ए एक्स कितना है इधर, 1/√3 है, तो 1/√3 इंटू 1/a। तो a कितना है तुम्हारा यहाँ, 1/√3 है नहीं? हाँ सर बात तो सही है। अब इस पे तुम्हें क्या लगा देनी है, लिमिट लगा देनी है, कहाँ से कहाँ तक, -1 टू 1 तक। अब इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। बेसिक सी मजदूरी है, करो आंसर आ जाएगा। तो मतलब किंग प्रॉपर्टी का वीडियो देखो यार तुम इस चैनल से, या फिर कहीं से भी तुम्हें आता है तो वेल एंड गुड। क्योंकि यार देखो मतलब जनवरी शिफ्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट किंग प्रॉपर्टी के एप्लीकेशन थे, यहाँ भी डायरेक्ट आ रहे हैं। तो मतलब ये तो तुम करना ही चाहिए तुम्हें। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर तुम्हें इंटीग्रेशन टफ भी लगता है तो एटलीस्ट ये टॉपिक तो कर ही लो। ठीक है।
मतलब यार 2025 में इतने क्वेश्चन किंग प्रॉपर्टी से आए हैं, मतलब प्यार है भाई जेईई मेंस का किंग प्रॉपर्टी। तो तुम्हें अच्छे से याद होनी चाहिए और अच्छे से तुम्हें उसके एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए कि कब लगाते हैं किंग्स प्रॉपर्टी। तो देखो मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ, बाकी इस चैनल पे तुम्हें उसका डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगा, वो भी तुम देख सकते हो। बट एक बार मैं तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ कि या तो तुम्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या बनाना हो, सेम बनाना हो। शॉर्ट में लिख देता हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम बनाना हो, तब किंग प्रॉपर्टी को तुम यूज करते हो। या फिर तुम्हें कुछ अनवांटेड चीज हटानी हो, लेट्स से मैं एक्स बोल देता हूँ उसको, तब तुम किंग प्रॉपर्टी का यूज करते हो। या फिर, और इन दोनों ही केसेस में जनरली क्या होता है कि सम ऑफ द लिमिट्स जो होगा वो बहुत प्यारा होगा। सम ऑफ द लिमिट्स, सम ऑफ द लिमिट्स क्या होगा, बहुत प्यारा होगा। बहुत प्यारा इन द केस या तो जीरो होगा या फिर कुछ ऐसा हो रहा होगा जिससे अपना काम बहुत अच्छा चल रहा होगा, कि सम ऑफ द लिमिट्स बहुत खूबसूरत हो रहा होगा। तब इन केसेस में अपन क्या लगाते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो अब देखो यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है कि सम ऑफ द लिमिट जीरो है, तो तुम क्या करोगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे। करोगे नहीं करोगे, हाँ सर बात तो सही है, ये वाली तुम्हारी पहली इक्वेशन है, इसकी वैल्यू को मैंने आई बोल दिया। तो जो तुम्हारी दूसरी इक्वेशन बनी होगी वो क्या बनी होगी, आई इक्वल टू -1 to 1, एक्स को तुम माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 1 प्लस, अब क्योंकि मॉड है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उधर, और यहाँ जब तुम करोगे तो ये बन जाएगा प्लस एक्स इंटू यहाँ बनेगा e⁻⁻x प्लस, ये कितना बनेगा तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा अंडर रूट के अंदर कितना, मॉड एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मॉड पे, और इधर बन जाएगा प्लस का एक्स, इधर कितना बन जाएगा e⁻x बन जाएगा अपॉन, ये बन जाएगा e⁻⁻x प्लस e⁻x, बनेगा नहीं बनेगा, कुछ नहीं किया अभी तक, एक्स को किससे रिप्लेस किया है, माइनस एक्स से। अब किंग्स प्रॉपर्टी का फायदा कब होगा, जब तुम दोनों को ऐड कर दोगे, तो कर दो ऐड, तो 2i इक्वल्स टू -1 to 1, अब इन दोनों को ऐड करो, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम में वो आ जाएगा e⁻⁻x प्लस e⁻x। अब क्या करो, कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर लो, तो e⁻x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, देखो इधर से ये वाली टर्म आ रही है, और यहाँ से क्या आ रहा है, ये वाला टर्म आ रहा है। तो लिख लो इसको, 1 प्लस कितना आ रहा है, मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा अंडर रूट के अंदर मॉड एक्स प्लस एक्स। सिमिलरली अब तुम क्या करो, e⁻⁻x के कोएफिशिएंट को लिखो, तो e⁻⁻x का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है और वहाँ से वो आ रहा है, तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स, यही आ रहा है। हाँ सर बात तो सही, यही आ रहा है। अब तुम देखोगे तो इन दोनों के कोफिशिएंट क्या है, सेम है, तो कॉमन आ जाएंगे, तो ये वाला टर्म से ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा तुम्हारा इंटीग्रल, ये बन जाएगा 2i -1 to 1 1 प्लस अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स, इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है सिंपली। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि ये इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर तुम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक है ना ये। तो प्रॉपर्टी यूज करो, तो जैसे ही प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये क्या बनेगा, 2i 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 1 प्लस जो तुम्हें इंटीग्रेट करना था पूरा वो बनेगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली 0 to 1 में तो अब तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है, अब एक्स भी क्योंकि पॉजिटिव है तो मॉड भी पॉजिटिव से खुल जाएगा सिंपली, तो ये वाला टर्म तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा क्योंकि मॉड पॉजिटिव खुलेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करना है अब तुम्हें केवल, और मॉड पॉजिटिव है तो किसका इंटीग्रेशन करना है, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x। अब ये तो तुम खुद कर ही लोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 0 to 1 में यही है तुम्हारी आई की वैल्यू, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल हलवा सा सवाल है यार, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो तुम देखो यार किंग्स प्रॉपर्टी से कितने क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीटेडली, इसको तो तुम्हें अच्छे से करना ही है। ठीक है, और चैनल पे तुम्हें डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगा इसका, वो भी तुम देख सकते हो। तुम्हें i1 और i2 कुछ कुछ दे रखे हैं, बता रखा है कि f कोई एक पॉजिटिव फंक्शन है, फिर इन दोनों रेशियो की वैल्यू वो तुमसे पूछ रहा है। ठीक है सर, अब अगर तुम अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ यहाँ 2x लिखा हुआ है, तो सबसे पहले स्टेप में तुम क्या करो कि 2x को टी पुट कर दो। ठीक है सर कर देते हैं, तो i1 तुम्हारा क्या बनेगा, i1 तुम्हारा बन जाएगा, लिमिट भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, तो कितनी बन जाएगी, -1 to 2 बन जाएगी। हाँ सर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा t, ये हो जाएगा f ऑफ t इंटू 1 माइनस टी, होगा नहीं होगा, हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा i1 बन गया। अब तुम्हें क्या करना है, i1 और i2 में कोई ना कोई रिलेशन निकालना है। अब अगर मैं इसमें x की जगह t रख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कर सकते हैं ना अपन ऐसा, तो ये लिखा हुआ है कि -1 to 2 f ऑफ t इंटू 1 माइनस टी, बताओ। हाँ सर बात तो सही है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों सेम ही तो है, बस t का डिफरेंस है। तो अगर मैं इस t को हटा दूं, अगर मैं इस t को हटा दूं
तो बहुत आसानी से रिलेशन आ जाएगा ना। तो साफ-साफ तुम्हें हिंट लग रहा होगा किंग्स प्रॉपर्टी का कि अनवांटेड है टी यहाँ से, तो अनवांटेड को हटाने के लिए अपन क्या लगाते हैं? किंग्स प्रॉपर्टी। तो लगा दो। तो ये वाली तुम्हारी पहली इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है? I1 सॉरी। तो I1 कितना बनेगा? -1 to 2, ये तुम्हारा बन जाएगा 1 माइनस टी। यहाँ से जब तुम 1 माइनस टी सब्सटीट्यूट कर दोगे तो यहाँ भी 1 माइनस टी लिखोगे तो 1 से 1 कैंसिल होकर टी बच जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। तो ये बन गई तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। अब किंग्स प्रॉपर्टी का फायदा कब? जब तुम दोनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। यहाँ 1/2 भी आएगा यार। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लो। तो यहाँ से तुम्हारा बनेगा 2I1 इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ। अब जैसे ही तुम इन दोनों को ऐड करोगे, बूम, क्वेश्चन खत्म। कि -1/2 से -1 से 2 तक लेके लिमिट जा रही तुम्हारी। करो ऐड इन दोनों को। तो ये टी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? केवल एफ ऑफ टी इंटू 1 माइनस टी डी टी, यही बचेगा केवल। तो देखो ये तो साफ साफ क्या लिखा हुआ है? दिस इज I2। तो तुम्हारा रिलेशन आ गया भाई। अब देख लो तुमसे क्या पूछ रहा है? I2/I1 पूछ रहा है, तो इसको इधर ले जाओ, उसको उधर, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। खत्म क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बस तुम्हें ये सब्सटीट्यूट करना है और फिर किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है। अनवांटेड कोई भी चीज है, अगर मेरे को उसको हटाना है तो किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ। खत्म क्वेश्चन। समझ गए होंगे बात को।